प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा मुनाफिक आज़म आप कह लें। इससे बड़ा मुनाफिक आपको पाकिस्तानी सियासत में जो है वो कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि आप कह लेंगे पूरी दुनिया में आपको जो है वो इससे बड़ा मुनाफिक नहीं मिलेगा। नाम है इसका फजलुर रहमान और ये डिमांड करता है कि मुझे मौलाना फजलुर रहमान कहा जाए। आवाम इसे जो है वो डीजल कहती है, फजलू कहती है, फजलांडू कहती है, मुनाफिक आज़म कहती है और भी काफ़ी सारे जो है वो इस शख्स के नाम है। इसने रिसेंटली जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है और उस पर डिस्कशन चल रही है। इनके जो असल चेहरे हैं, जो कारनामे हैं, वो अब खुल के जो है वो आवाम के सामने आ रहे हैं। पहले आप ये सुन लें कि ये मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हक में नहीं थे। पीपल्स पार्टी की वजह से अदम एतमाद लेकर आए, जिसका फायदा चेयरमैन पीटीआई को हुआ। पीडीएम ने असेंबली से मुस्ताफी होने का फैसला किया था। असेंबली में बैठने का फैसला पीपल्स पार्टी की वजह से किया था। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, ये इस वक्त चीज जो है वो मीडिया पे चल रही है। फजलू अब ये कहता है कि जी जो अदम एतमाद आई थी खान साहब के खिलाफ 2022 मार्च के महीने में, वो जो है वो हमने पीपल्स पार्टी के कहने पर लाए थे। मैं तो खुद लाना नहीं चाहता था और ये अदम एतमाद के नतीजे में जो सारा फायदा है वो तो इमरान खान को हुआ है। पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ी है। अब पीपल्स पार्टी का बड़ा कौन है? उनका हेड वो है बिल्लो मोरी। बिल्लो मोरी ने जो है वो आप कह लें कि इसको घेरू कर लिया, इसको समझा लिया कि भाई आ जा हमारे साथ। ये इतना बेवकूफ आदमी है, इसकी उम्र 70 साल है। बिल्लो मोरी कल का बच्चा है इसके सामने, वो 30-35 साल के। और बिल्लो मोरी के कहने के ऊपर जो है ये अदम एतमाद लेके आ गया और कह रहा जी हम तो लाना ही नहीं चाहते थे। और तू लाना नहीं चाहता था तो फिर हुकूमत में आके तो ये सारे तूने मजे क्यों लिए? अपने लोगों को तूने वजारतें दी, अपने बेटे को तूने वजारतें दी, बाहर के तूने जो है वो चक्कर लगाए, प्रोटोकॉल जो है वो तूने इंजॉय किए। अब कह रहा जी सारा फायदा जो है वो अदम एतमाद का जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान को होना था या तुम लोग 2 नंबर थे। अब इससे बात हो रही है तो ये कह रहा है जी मैंने बिल्लो मोरी के कहने पर जो है वो साथ दिया, हम पीडीएम में आए। बिल्लो मोरी से आप पूछेंगे वो कहेगा मैंने तो जो है वो जो रायमंड वाली वो नानी है उसके कहने पे जो है वो हम अदम एतमाद लेके आए थे। नानी से आप पूछेंगे तो वो कहेगी मैं जो है ना वो उसके कहने पे जो है वो हम लोग लेके आए थे, जो पिछले दिनों आपको पता है फ्रांस में जलील हुआ था, जिसको एक अफगानी ने पकड़ के जलील किया था, जो इनका बाप बना हुआ था उस वक्त। फजलू से आप पूछेंगे वो बिल्लो मोरी का नाम ले रहा है। बिल्लो मोरी से आप पूछेंगे वो नानी मरियम का नाम लेगा। नानी मरियम से आप नाम पूछेंगे तो वो उस जो बंदा जलील हुआ फ्रांस में उसका नाम जो है वो लेगा। और उस बंदे से आप पूछेंगे जो फ्रांस में जलील हुआ वो अमेरिका का नाम लेगा। तो ये इस तरह से जो है सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इनके ताने बाने जो है मिलते हैं। और ये पूरा एंड पे जाके जो है ना अमेरिका से निकलेगा और साबित ये होगा कि ये सारे अमेरिकी गुलाम थे, वहां से हुक्म आया हुआ था। क्योंकि अमेरिका को इमरान खान साहब जो है वो मंजूर नहीं थे, क्योंकि इमरान खान ना झुकने वाले थे, ना बिकने वाले थे, ना किसी की बकवास सुनने वाले थे। वो खड़े हुए थे, वो एक इंडिपेंडेंट लीडर था, किसी के दबाव में नहीं आता था। तो अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं आई तो उन्होंने फिर आप कह लेंगे ये सारी साजिश की। तो अब उसका जो है ना वो आप कह लें कि सारा कुछ इस फजलू ने जो है ना वो खोल के सामने रख दिया। तो ये इन लोगों की औकात। अब ये लोग फरमा रहे हैं कि जी हमारा तो कसूर ही कोई नहीं है, हम अदम एतमाद लेके आना ही नहीं चाहते थे। फिर बस एक दूसरे पे हो गई ना आप कह लेंगे बातें। फजलू से पूछो वो जो है बिल्लो का नाम लेगा, बिल्लो से पूछोगे वो नानी का नाम लेगा और नानी से आप पूछेंगे वो किसी तीसरे का नाम लेगा और उस तीसरे से पूछेंगे वो अमेरिका का नाम लेगा। तो ये सारे मिले हुए थे, ये सारी साजिश थी। और अब जो है इनके मुंह से जो है वो सच निकलना शुरू हो गया, क्योंकि इनको अपनी औकात जो है वो पता चल गई है। क्योंकि अब आगे इलेक्शन होने हैं और अवाम इनकी जो है वो आप कह लें कि शक्लें तक नहीं देखना चाहते। ये तो आप इंतजार करें जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, ये कैंपेन करें, लोग इनको आप कह लें कि लित्तर मारेंगे, ये वहां निकलने के काबिल नहीं है। तो ये एक फजलू का बयान जो है वो आपके साथ शेयर करना था। उसके अलावा बात करनी है वो सबसे बड़ा मुनाफिक है डीजल। ये पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा ड्रामेबाज है। नाम है इसका शहबाज शरीफ। वैसे इसे शोबाज शरीफ भी कहते हैं क्योंकि ये शोबाजियां जो है वो बहुत ज्यादा करता है और ड्रामेबाजियां बहुत ज्यादा करता है। आज इसके हवाले से भी लंदन से एक नई खबर आ गई है। खबर क्या आई है प्यारे पाकिस्तानियों? ये साहब जो है वो बड़ा सख्त बीमार हो गए हैं लंदन पहुंच के। जिस दिन इस बंदे का आखिरी दिन था वजीर आजम हाउस में, बतौर वजीर आजम इसका आखिरी दिन था, उस दिन खबर आती है शाम को कि इसकी बीवी बड़ी सख्त बीमार है। तो उसका इलाज पाकिस्तान से नहीं हो सकता, इलाज जो है वो सिर्फ लंदन से होगा।
ये वो बेशरम पार्टी है जो कहती है हमने एटम बम बनाया, हम बड़े जो है वो साइंसदान है, लेकिन एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते जहां पे ये लोग अपना इलाज करवा सकें। तो बहरहाल उस दिन इसने ड्रामा किया बीवी का, जी बीवी का इलाज सिर्फ लंदन से होना, लिहाजा मैं बीवी लेके लंदन जा रहा हूँ, और वो भाग गया जी लंदन। आज खबर आ रही है जी कि उसकी अपनी तबीयत जो है बड़ी सख्त खराब हो गई है शहबाज शरीफ की। भाई ये किस तरह का तमाशा, ये क्या बकवास है? कब तक तुम लोग जो है अवाम को जो है इस तरह फुद्दू बनाओगे, बेवकूफ बनाओगे, और तुम लोग कहोगे और अवाम जो है वो मान लेगी? 16 महीने तक तू वजीर आजम रहा, यहाँ पे एड़ियां जो है वो रगड़ता रहा, ताड़ियां तू मारता रहा, डांस बाकायदा जो है ये बंदा यहाँ पे करता रहा, पूरी दुनिया के जो है आप कह लेंगे ये झूठे लेता रहा जहाज में बैठ के। कोई दुनिया का मुल्क जो है शहबाज शरीफ ने नहीं छोड़ा जहां ये ना गया हो। इसकी कभी 16 महीने में जो है वो तबीयत खराब नहीं हुई। किसी ने अगर इनविटेशन दिया ना किसी फंक्शन के लिए, शादी के लिए, तो वहां पर भी ये पूरी अपनी टीम लेके गया, पूरा लाओ लश्कर पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे पे, वहां पे जाके अयाशियां कर आया, चुमियां ले आया और चुमियां दे के आया और खुशामद करके आया। वो मीम्स अभी भी पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो ये हरकतें करता रहा। जिस मुल्क में भी जाता था वहां पे कोई ना कोई नई फिल्म ये करके आता था और लोग यहाँ पे हंसते थे कि भाई ये वजीर आजम है या कोई गधा है, इसको किसने मुसल्लत किया। तो कहने का मकसद ये प्यारे पाकिस्तानियों, अब ये शोबाज जो है वो बीमार हो गया, और अब आप ये देखें ये बंदा जो है डेट दे रहा था वहां से कि मेरा भाई वापस आ जाएगा और मैं उसको लेके आऊंगा। वो भाई ने क्या वापस आना था, वो खुद बीमार हो गया वहां पे जाके। भाई तो आना बड़ी दूर की बात, अब इसके आने का जो है वो इरादा नहीं लग रहा। वो पता नहीं ऐसी इसकी कौन सी तबीयत है, कौन सा इसका खून है जो लंदन जाते ही जो है वो आप कह लें कि इसकी तबीयत खराब करके रख देता है और इसके जो है वो मामलात खराब हो जाते हैं। ये तो जाहिर नजर आ रहा है कि ये वापस जो है बजाहिर नजर आ रहा है वापस आने का जो है वो उसका इरादा नहीं है। वहां पे थोड़ा ठंडा मौसम है और आगे आने वाले दिनों में ही आपको बकायदा हैट में नजर आएगा शहबाज शरीफ, लंबे लंबे कोट पहनेगा, 3 पीस टाई शाई लगाएगा, और हैं वो लश पश किस्म के जो है ना बूट पॉलिश जो है वो इसके हुए हुए नजर आएंगे, जैसे जो है ना कोई जेंटलमैन जो है वो घूम रहा है। वहां पे इस तरह की हरकतें आने वाले दिनों में शोबाज की नजर आएंगी। तो आप कह लें कि ये आगे नहीं आने वाला। जब तक इलेक्शन का आप कह लें कि ऐलान नहीं होगा ये कभी भी वापस नहीं आएंगे, और जब तक इसको पक्का यकीन नहीं हो जाएगा नवाज शरीफ को कि मेरी वापसी पर जो है वो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये तब तक नवाज शरीफ जो है वो वापस नहीं आने वाला। वो नवाज ने क्या वापस आना था, उस नूरे ने तो निक्का ड्रामा कर गया। वो कह रहा जी मैं हूं बड़ा सख्त बीमार हो गया थे। अब वो पटवारी कह रहे हैं जब तक ये बिल्कुल सेहतयाब नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे। वो बड़ा बेगैरत गया था 4 हफ्ते के लिए, वो 4 सालों में सेहतयाब नहीं हुआ। और ये शहबाज शरीफ तो वैसे ही ड्रामेबाज है, इससे बड़ा ड्रामेबाज तो आपको मिलेगा नहीं। अभी आप देखेंगे ये इसकी कितने साल जो है वो तबीयत खराब रहती है। मुल्क का भड़था निकालने के बाद, पाकिस्तानी अवाम को जलील करने के बाद, मुल्क की ऐसी तैसी करने के बाद अब ये लोग फरमा रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब हो गई है और हम वापस नहीं आ सकते। बंदा इनसे पूछे बेगैरतों को ये एक ढंग का ही हॉस्पिटल बना लेते जहां तुम लोगों की तबीयत का जो है वो इलाज हो जाता। यहाँ इनकी हरकतें देख के प्यारे पाकिस्तानियों बंदे का जो है ना वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि ये अवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम जो भी मुंह से बकवास करेंगे अवाम जो है वो हमारी बात मान लेगी। और इनको शर्म हया भी नहीं है कि हम इस तरह की बात करेंगे तो इस पे अवाम का जो है वो क्या रिएक्शन होगा। ये फिर आगे बकवास करते हैं अपनी रैलियों में, तकरीरों में कि हम अवामी लोग हैं, हम अवाम में रहते हैं, तो उसी खोते तो सिर अवाम में चरांदे हो। तो बहरहाल ये भी एक नया ड्रामा जो है वो इस वक्त शुरू हो गया और डिस्कस हो रहा है इसके ऊपर भी जी, तबसरे चल रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, इस बंदे को गालियां निकालनी चाहिए लिटरली और लानतें इस पे देनी चाहिए कि 16 महीने तक जो है उसको कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी उसको नहीं हुई, और लंदन पहुंचते जी पहले तो यहाँ भागते हुए बीवी का ड्रामा किया, वहां पहुंच के कह रहा है मैं खुद बीमार हो गया हूँ। तो एक ये इसका ड्रामा भी आपके साथ जो है वो शेयर करना था। उसके अलावा बात करनी है इसके बारे में, नानी मरियम की कनीज कह लें, गुलाम कह लें, अवाम इसको डड्डू चार्जर भी कहते हैं, नाम है इसका मरियम औरंगजेब। पहले तो मुझे कोई बताए कि ये तमाशा क्या चल रहा है, ये क्या बेगैरती है। एक तरफ ये फजलू का जो है वो बेगैरत खड़ा हुआ है, दरबारी आप कह लें, और दूसरी तरफ वो खड़ी हुई है, और ये पता नहीं तमाशा चल क्या रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि भाई ना महरम है दोनों, कोई मर्द और नहीं था मरियम औरंगजेब की जगह जो जाता और जाके जो है वो पूछ लेता अगर कोई इंपॉर्टेंट बात ही करनी थी। वो हाथ रख के इस तरह शर्मा के आगे से उसके चेहरे पे भी बजाय स्माइल नजर आ रही है। बेगैरती चल क्या रही है, अवाम को क्या समझा वो तुम लोगों ने, और मीडिया के सामने तुम लोग इस तरह की हरकत कर रहे हो, अवाम क्या सोचेगी। अब ये जो इस्लाम की बात करते हैं वो उनको तो जाना ही नहीं चाहिए किसी ना महरम के पास। ये तो आलम दीन बनते हैं, खुद को अल्लामा मौलाना फलाना ढींगड़ा और पता नहीं क्या क्या जो है ये लोग कहते हैं, और हरकतें आप इन लोगों की देख लें।
अब इसका भी जो है वो एक कह लें कि कारनामा सामने आ गया है। दिल खून के आप वो कहते हैं ना आंसू रोता है, वो वाली बात हुई पड़ी है। ये ARY न्यूज पर आते हैं काशिफ अब्बासी साहब, ये आप सुने वो क्या फरमा रहे हैं। ये मरियम क्या कारनामा करके गई है 16 महीने की हुकूमत में। ये नू इस PDM हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, वजीर इत्तलात और नशरियात। इसने क्या कारनामा किया ये आप काशिफ ज़बानी की सुने, हम आपको नहीं बताते जो काशिफ अब्बासी कह रहे हैं। सुने फिर आगे मजीद बात करते हैं। आपने एक बयान तो बार बार सुना होगा, डिफॉल्ट कर रहे थे, हमने डिफॉल्ट से बचाया। आज पता लगा ये जो इश्तिहार देते रहे ना पिछली हुकूमत के खिलाफ डिफॉल्ट 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 के 10 अरब रुपए लगा के चले गए। यानी ये सब इश्तिहार एक डिफॉल्टिंग इकोनॉमी जिसके पास डॉक्टर साहब पैसे नहीं है 10 अरब रुपए के इश्तिहार देकर गई है, जिसमें पिछली हुकूमत को गंदा कर रहे थे, अपनी वाह करवा रहे थे। ये है पाकिस्तान। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना 10 अरब रुपए के इश्तिहार दिए गए टीवी चैनल्स को। सिर्फ ये डिमांड की गई इनकी जानिब से कि आपने मीडिया पे सिर्फ ये बताना है कि हम बहुत अच्छे हैं, PDM की हुकूमत बहुत अच्छी है। इमरान खान की जो हुकूमत थी उसने बड़ी गंदी परफॉर्मेंस दी, इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने वाला था, डिफॉल्ट हो चुका था। हम वहां से जो है वो मुल्क को वापस लेके आए हैं। सिर्फ ये अवाम को बताने के लिए मीडिया चैनल्स को बेसिकली इश्तिहार के जरिए इन लोगों ने खरीदा और 10 अरब रुपए के जो है वो इश्तिहार इन लोगों ने मीडिया चैनल्स को दे दिए, सिर्फ अवाम को ये बेवकूफ बनाने पे, ये बताने पे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है और ये सारी गलती इमरान खान की है और हम इसको बचाने में लगे हुए। सिर्फ ये बयानियां बनाने के लिए, टीवी पे चलाने के लिए इन्होंने 10 अरब रुपए के इश्तिहार दिए टीवी चैनल्स को। इस हुकूमत ने पाकिस्तानी गरीब अवाम का टैक्स का पैसा 10 अरब रुपए टीवी चैनल्स को दिया गया सिर्फ इस बकवास के लिए। और जब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है तो 10 अरब रुपए तुम लोग टीवी चैनल्स को क्यों दे रहे हो? ये कोई 10 रुपए नहीं है, कोई 1000 नहीं है, कोई 1 लाख नहीं है। आप ये देखें 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ हो तो 1 अरब बनता है। तो 10 अरब में 1000 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपया इस डड्डू चार्जर की इजाजत से, क्योंकि ये जो इश्तिहारात की इजाजत होती है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर देती है, उसके सिग्नेचर के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो डड्डू चार्जर की इजाजत से 1 करोड़ रुपया 1000 करोड़ रुपया 10 अरब के इश्तिहार जो है वो टीवी चैनल्स को दिए गए। इसकी आप शक्ल देखें, इसकी बूथी आप देखें, 10 रुपए वाली इसकी बूथी नहीं है और इसने 10 अरब रुपए ऑथराइज कर दिए इश्तिहार देने के लिए। यार ये मुल्क है क्या है? क्या कोई तमाशा है? इसके बाप का पैसा था, किस तरह जो है वो इसने ऑथराइज कर दिया। बंदा जो है वो इनकी हरकतें देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है। और भी करप्शन के स्कैंडल्स जो है इस वक्त हमारे पास आए पड़े हैं। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियोस देखते रहें, वो साथ साथ आपको जो है वो बताते रहेंगे। इससे अगली वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी गुजारिश है कि उसको जरूर देखिएगा। उसके अंदर जो है वो एक और अजीम कारनामा जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। नून लीग के एक बंदे का, वो भी अरबों रुपए लेके जो है वो उड़ चुके हैं इस वक्त, उनके बारे में भी जो है वो आपको कंप्लीट सबूत के साथ जो है वो चीजें बताएंगे। ये मामला प्यारे पाकिस्तानियों इस वक्त हुए पड़े हैं। ये इस तरह के लानती हुक्मरान हमारे ऊपर रहे हैं पिछले जो है वो 16 महीने में। क्या कहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।